बात समझ, मसला कश्मीर ये चाहें सारे इकट्ठे हो गए एक दिन में मसला हल हो जाता है। कैसे हल होगा सर? होगा कैसे, मुझे थोड़ा सा बताए ना आपके पास। सारा हल होगा। कश्मीर बिक गया इंडिया के आगे। सही। मोदी ने जो हमारी मस्जिद में अपना मंदिर बना दिया है, ये हमारे लिए डूबकर मरने का मकाम है। चाहे मैं इंडिया में, चाहे फ़लस्तीन में, चाहे जहाँ भी मुसलमान रह रहे हैं। 1947 से लेकर आज तक जो हमारे बुजुर्ग पहले तो इतनी बेचारे कुर्बानियाँ देकर इधर आए हैं, ऊपर से ये जालिम हुक्मरान मिले हैं। पहले तो हमें फ़ौज इतनी जालिम मिल गई है, ठीक है ना, जिसने इस आवाम के लिए आज तक कुछ नहीं सोचा। 1947 से लेकर आज तक तनख्वाह ले रहे हैं, मेडल ले रहे हैं। 1947 से लेकर आज तक आए हैं ना, सारे के सारे करप्ट आए हैं। उन्होंने सारे डिपार्टमेंटों को करप्ट कर दिया है। ठीक है, हर डिपार्टमेंट में आप किसी के ये यहाँ से कोई भी बंदा चला जाए किसी भी डिपार्टमेंट में, वो सबसे पहले रिश्वत मांगते हैं। हरामखोरी ज़्यादा चल रही है, ठीक है ना, यही चीज़ है। मैं तो कहता हूँ ये इनसे बड़ा कोई काफर है ही नहीं है जो इन बेचारी गरीब आवाम का पैसा लूट के बैरून मुल्कों में पहुँच जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके और हमारे चैनल सुरा डायलॉग्स में। दोस्तों फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। पाकिस्तान से की वीडियो आई है। पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग जो है कश्मीर को लेकर इतने जज्बाती हो जाते हैं, उनके पास खाने के लिए आटा नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, सब्जियाँ इतनी महंगी हो रही है। उनके रमज़ान में रोज़ वीडियो आती है पाकिस्तान में ये हालत है, लेकिन कश्मीर का नाम आती है आग बबूल हो जाती है कि बोल रहे हैं कि एक दिन में कश्मीर ले लेंगे। तो दोस्तों पहले इन चाचा की बात सुन लेते हैं क्या बोल रहे हैं, उसके बाद फिर इन्हें जवाब देते हैं वीडियो के लास्ट में। जो भी हुक्मरान आते हैं मुझे ये बताएं, सारे हल्फ उठाते हैं कुरान पर हाथ उठा रख कर, ठीक है ना, उसके बाद फिर अरबों रुपए की करप्शन करते हैं, मुल्क से भाग जाते हैं, ठीक है ना, उनका कोई एहतसाब नहीं होता। ये बताएं कि हमारे अपने हुक्मरानों के अंदर फॉल्ट है, ठीक है ना, ये कहें कि हमारे अपने हुक्मरानों के अंदर फॉल्ट है, हमारी आर्मी के अंदर फॉल्ट है। देखें, अब एक मिनट मुझे दीजिएगा, देखें आज तक आर्मी ने हमें क्या बना कर दिया? कोई गरीब को मोटरसाइकिल बना कर दी, कोई सस्ती कार बना कर दी, ठीक है ना, कारगिल की जंग जीते, सियाचिन की जीते, कोई भी नहीं जीते। मेडल देख लो इतने इतने। और अरब बाजवा साहब आए हैं, पूरा झाड़ू दी, अरब रुपया, ठीक है ना, लूटा और जजीरे लिए, वो गए फ्रांस के अंदर, ठीक है ना। क्या पाक फौज ने हमें आज तक दिया? कुछ भी नहीं दिया, ठीक है ना। और ऊपर से जो भी सियासतदान आए उनके साथ मिलके, अमेरिका के साथ मिलके, ये मुसलमान है यार। मैं तो कहता हूँ ये इनसे बड़ा कोई काफर है ही नहीं है जो इन बेचारी गरीब आवाम का पैसा लूट के बैरून मुल्कों में पहुँच जाते हैं। कोई है इनसे बड़ा कोई काफर? हम उन्हें काफर कहते हैं। सबसे बड़ा काफर तो ये कश्मीर बिक गया इंडिया के आगे। मोदी ने जो हमारी मस्जिद में अपना मंदिर बना दिया है, ये हमारे लिए डूबकर मरने का मकाम है। चाहे मैं इंडिया में, चाहे फ़लस्तीन में, चाहे जहाँ भी मुसलमान रह रहे हैं। बात समझ, मसला कश्मीर ये चाहें सारे इकट्ठे हो गए एक दिन में मसला हल हो जाता है। कैसे हल होगा सर? होगा। कैसे, मुझे थोड़ा सा बताए ना आपके पास। सारा हल होगा। अगर हमारी कमजोरी, वो आएंगे हमारे साथ जिस तरह के हमारे हालात, हमारी कमजोरी कश्मीर की वजह से है ना। अच्छा। तो इंडिया की भी बहुत सारी कमजोरी है हमारे पास। क्या कमजोरियाँ बताएं? बेशुमार लोग हैं उनके इधर वासी हैं, हमने उनको नौकरियां दी हैं। अभी हमारी हाजिर ड्यूटी पंजाब असम्बली में वो मेज साहब हैं। लेकिन सर वो तो पाकिस्तानी है ना, वो हिंदू है, लेकिन वो पाकिस्तानी है ना, वो इंडियन तो नहीं ना है। उनको तो शर्म करनी चाहिए ना इंडिया को। हमारे लोगों को वो इतना ब्लाइज कर रहे हैं। अच्छा। और उनकी औरतों को हम जलील कर रहे हैं। मैंने कल उनके एक मुसलमान लीडर है, मैंने उनकी कल इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा मुसलमान इंडिया का, उन्होंने कहा शुक्र है हमारे बड़े पाकिस्तानी के मुसलमान के, नहीं तो हम भी कटोरा लेके फिर रहे थे। तो क्या ये फिर हमारे लिए शर्म की बात नहीं है? ये बिल्कुल हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारा जो सऊदी अरब का बहुत सारा लेवल था, वो भी अल्लाह का घर है, वहाँ पे उसके नबी का घर है, लेकिन ये उनकी बरादरी की वजह से लो होता जा रहा है। हम भी अंग्रेज़ों के साथ आपस में कंपलसेट कर रहे हैं। इसका मतलब फिर सर कहीं ना कहीं गलतियाँ हमारे अपने सियासतदानों की थी कि जो आज हमने ब्लेम अमेरिका, इंडिया या इजराइल पे लगाया, अपनी गलतियाँ थी। अभी हम फिर सोच रहे हैं IMF से कर्जा लेने की कि ये जो बोतल है ना, अल्लाह खैर करे, 500 रुपये की होगी। ये पेप्सी की बोतल 500 की होगी, जो 80 रुपये से 200 सवा 200 की हो गई है। ईद पे फॉरेन कंट्री में हम रह के आए हैं, वो चीज़ें बाहर निकाल के फॉरेन कंट्री के अंग्रेज़ बाहर निकाल के छोड़ देते हैं। और भी जिसने नहीं खाया आज खुशी का दिन वो भी खा ले। और हम खुशी का दिन आने से पहले ही आलू की चीज़ 500 आलू 30 रुपये किलो, हमने 90 रुपये किलो कर दिए हैं जी। ये कोई बात थोड़ी है। क्या समझते हैं, ट्रेड जब तक खुलेगी, अगर हिंदुस्तान से बात की जाए, ईरान से ट्रेड खुलेगी तो फ़ायदा नहीं होगा पाकिस्तान? सर ये तो बात है, इनकमिंग आउटगोइंग शुरू हो, हमारा माल उधर जाए, उधर से इधर आए, कोई बिजनेस में। चलो ये था शहबाज शरीफ के दौर में लोग ठेके मिलते थे ना, एक पुल बन रहा है, 5000 मजदूर काम कर रहा है, 5000 मजदूर को पैसे मिलते हैं, वो पैसे
ठेकेदार उनको देता है, वो अपने घरों में देते हैं, घर वाले बाजार में आते हैं अपने सिस्टम चल रहा था। सिस्टम अभी आप चले जाएं शालमी के सामने मजदूर हो रहे हैं कि 500-400 से ज़्यादा मजदूर सिस्टम रेगुलेशन में था कि रेगुलर लोगों को पैसे मिल रहे थे, काम चलने चाहिए। बात तो ये है, बस हमारे मजदूर का कोई नहीं सोच रहा। गुर्बत, आज एक बंदा फौत हो जाए ना, 1 लाख रुपया चाहिए उसके कफन दफन के लिए। बिल्कुल। वो सर कौन आपने भी अभी कश्मीर की बात की। एक तरफ आपने कहा कि हमारे मजदूर का कुछ नहीं सुना, आपको नहीं लगता था कि पहले अपने घर का सोचना चाहिए था, अपने पाकिस्तानियों का सोचना चाहिए था, फिर उसके बाद बात करते? बस यही बात है ना, 2008 से लेकर आज तक 2008 से लेके आज तक 2024 से आप ठीक है बेरोजगार फिर तो ये बताएं फिर जो नई जनरेशन है उनका क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। इनके आपस के ये जो कह रहे हैं ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा, तो ये क्या होगा? ये पैसा तो हमारा लगा है, एक माचिस लेने जाते हैं उस पर भी टैक्स है, तो पैसे तो कौम के लगे हैं, कौम जलील हो रही है। आए बाजार में देखें क्या हालात हैं। जो सर आप यकीन करें, कल मैं एक वीडियो करने गया ये दाता दरबार के पास, एक रिक्शे वाला था, वो बेचारा इतना परेशान था कि उसको हार्ट अटैक आया। कल की बात है, इस टाइम की, उसकी डेथ हो गई है। कि लोग इतने परेशान हैं, हमारे सियासतदानों को आज भी जो है वो बाकी दूसरे मुसलमानों का तो दुख नज़र आ रहा होता है, दूसरे मुल्कों का, पाकिस्तान का। अभी यकीन करें, खुदा बेहतर जानता है कि अभी मैं तकरीबन 35,000 रुपया पे करके किसी से लेकर दे के आ रहा हूँ। एक बंदा लावारस फौत हो गया था, उसके कुल शरीफ करवा के तो फिर हम वापस इधर आए हैं ना। और ये हालात है, ये बताएं कि सियासतदानों को ये चीज़ें क्यों नहीं नज़र आती? वो नज़र नहीं आती, वो एसी कमरों में बैठेंगे। अभी हीटर वाले कमरे में बैठे हुए हैं, बाद में एसी में बैठेंगे, अंदर से निकलेंगे प्रोटोकॉल, बाहर दफ्तर जाएंगे प्रोटोकॉल। कौम को कौन याद करता है? और सर फिर आके एक ही बात करेंगे, जब इक़्तिदार पे बैठेंगे या तकरीर करेंगे तो ये कहेंगे कि हमने कश्मीर लेना है, आपने हमारा साथ लेना है। तो क्या समझते हैं ये जहाँ पे कश्मीर की मैं 110 पॉइंट आपको बताता हूँ। जब खान साहब जब अमेरिका मिल के आए थे, उसके बाद खुदा कश्मीरियों को जानता है या कश्मीरी खुदा को जानते हैं कि उन्होंने जो जुल्म किया उनके ऊपर, इसका कोई जवाब नहीं है। उन्होंने बेच दिया इंडिया। दोस्तों आपने इनकी बात सुन ली। पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान में पहले बात करेंगे गरीबी है, आटा नहीं है, बेरोजगार है, बिजली महंगी है, ये बात करेंगे, लेकिन अपने पॉलिटिशियन को कुछ नहीं कहने के, अपनी आर्मी को कुछ नहीं कहने के, क्यों ऐसे हालात बने। लेकिन जब बात भारत की आती है तो तुरंत ये अपना रुख बदल लेते हैं, तुरंत हवाई बातें फेंकने लगते हैं। हम एक दिन में कश्मीर ले लेंगे, फलाना कर लेंगे, ढिमकाना करने के। पाकिस्तानियों कान खोलकर सुन लो, तुम कुछ नहीं ले सकते। तुम केवल एक फफोले हो जो एक हवा की बातें करता है और कुछ नहीं हो। हवाई बातें करते हो, तुम्हारे बस की है कुछ नहीं। तुम्हारे कान पर कभी ईरान बजाता है, कभी तुम्हारे कान पर अफगानिस्तान बजाता है। इंडिया की तो तुम बात ही मत करो, घर में घुसका मारा है तुम्हें कई बार। तो ऐसे पाकिस्तानियों की वजह से पाकिस्तान की इमेज पूरे वर्ल्ड में ख़राब है। पाकिस्तानी अपने आटा दाल पानी की चिंता करो, भारत के बारे में बाद में सोचना। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।